व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में जो चर्च आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है लाहौर में पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर्स के साथ एम्प्रेस रोड पे वाक़ सेंट एंड्रूज चर्च। व्यूअर्स, लाहौर रेलवे स्टेशन का संग बुनियाद सर जॉन लॉरेंस ने 1860 में रखा, जबकि लाहौर से सबसे पहली ट्रेन अमृतसर रवाना हुई। तारीख़ हमें बताती है कि बरसगीर में रेलवेज़ की बुनियाद अंग्रेज़ों ने रखी, जिसका ज़िक्र हमें सरवर लाहौरी की किताब तारीख़ मक़सद में मिलता है कि उन्होंने रेलवेज़ की बुनियाद 1858 में रखी। तो पंजाब भर में अमूमी तौर पर और लाहौर में खुसूसी तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए चर्च का होना नागुज़ीर हो गया। इसी बात के पेश नज़र 1872 में सेंट एंड्रूज चर्च की तकदीस की गई और मौजूदा बिल्डिंग 1910 में तामीर की गई। एंड्रूज चर्च की ये जगह जिसमें अभी हम बैठे हैं, 1872 में चर्च का आगाज़ हुआ, जब पाकिस्तान रेलवे से पहले अंग्रेज़ों ने इस रेलवे का आगाज़ किया। तो जिस तरह आर्मी में गैरिजन चर्चेज़ होते हैं, रेलवे के लोगों ने भी अपने स्टाफ के लिए गैरिजन चर्चेज़ बनाए और उनको करीब तरीन सहूलत दी कि वो अपनी अपनी जगह पर इबादत कर सकें। तो 1872 से इस जगह में चर्च का आगाज़ हुआ। फिर ये बिल्डिंग जिसमें हम बैठे हैं, इसका आगाज़ 1902 में हुआ बनने के लिए और 1910 में ये तकमील तक पहुंची, ताकि ये प्रॉपर एक चर्च बन जाए और यहाँ पर लोग खुदा की इबादत कर सकें। सेंट एंड्रूज चर्च जो कि एम्प्रेस रोड पे है, ये क्वीन विक्टोरिया के नाम पर रोड तामीर करवाया गया था। इस चर्च का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो नियो गॉथिक या न्यू गॉथिक या गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चरल स्टाइल है, जो इस एरा में प्रेवलेंट था। इसके बेसिक एलिमेंट्स में ये है कि इसकी गॉथिक एरा की बिल्डिंग्स में मैसिव हाइट होती है, डोम्स होते हैं, आर्चेस होते हैं, कॉलम्स होते हैं। चर्च को बनाने में एक बहुत अहम हस्ती का हाथ है, जो उस टाइम के ब्रिटिश जनरल ऑफिसर थे सर जेम्स एबट, जिनके नाम पे एबट रोड भी है। गॉथिक एरा के जो चर्चेज़ हैं उनसे मुख्तलिफ इसलिए है कि इसके एडजेस्टेंट में रेलवे हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग है। उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल अगर देखें तो उसकी आर्चेज़ जो हैं वो राउंड आर्चेज़ हैं। अगर इस चर्च की तामीर में हम यहाँ पर पॉइंटेड आर्चेज़ के साथ प्ले करते तो वो कॉम्प्लीमेंट करती उस राउंड आर्च को। तो इसलिए दोनों का मिक्सचर करने के लिए, दोनों को ब्लेंड करने के लिए बिल्डिंग्स को राउंड आर्चेस इस्तेमाल हुई और स्लोपिंग रूफ दी गई, ताकि दोनों बिल्डिंग्स जो हैं वो एक बिल्डिंग लगें, दोनों डिफरेंट स्टाइल्स ना लगें। बिल्डिंग का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो ब्रिक है, क्योंकि उस वक्त ब्रिक लोकली अवेलेबल मटेरियल था। स्टोन और दीगर मटेरियल को इंपोर्ट करना मुश्किल था, तो ब्रिटिशर्स ने ब्रिक जो कि लोकली अवेलेबल मटेरियल था और ये जेहलम की मट्टी से तैयार की जाती थी, ये ब्रिक्स जो इस ब्रिटिश की सारी बिल्डिंग्स में यूज़ हुई हैं। इस बिल्डिंग के बाद एचएसएन कॉलेज बना और टाउन हॉल बना, और ब्रिटिश ने एक इम्प्रेशन क्रिएट किया, ब्रिक इम्प्रेशन क्रिएट किया पूरे मॉल रोड के ऊपर, और सारी कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स में उन्होंने इम्प्रेशन क्रिएट किया रेड ब्रिक्स को यूज़ करके। इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट हुए 150 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और जब इस बिल्डिंग को बने 100 साल हो गए थे तो इसकी रेस्टोरेशन हुई थी। मेजर जो रेस्टोरेशन हुई थी वो इसकी रूफ़ पर हुई थी। पहले इसकी रूफ़ वुडन स्लोपिंग रूफ़ थी। वुडन स्लोपिंग रूफ़ के ऊपर उन्होंने गैल्वनाइज स्टील की शीट को प्लेस किया वेदर रेजिस्टेंट बनाने के लिए, उसकी लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए और उसको रस्ट प्रूफ बनाने के लिए। इसके अलावा चर्च की जो सारी वायरिंग थी वो भी चेंज हुई, डीसी वायरिंग से एसी वायरिंग में कन्वर्ट हुई, और चर्च के जो वरांडास के फ्लोर हैं उनको भी रिपेयर किया गया।
सेंट एंड्रूज चर्च की रूफ की क्या टाइप है? ये स्लांटिंग या स्लोपिंग रूफ के टाइप है जो वुड में कंस्ट्रक्ट हुई इनिशियली, फिर जब चर्च के 100 ईयर्स कंप्लीट हुए तो इसके ऊपर गैल्वेनाइज स्टील को प्लेस कर दिया गया, क्योंकि वुड की लाइफ इतनी नहीं है। गैल्वेनाइज स्टील जो है वो वेदर रेजिस्टेंट भी है और रस्ट प्रूफ भी है, इसलिए जब इसकी रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन हुई तो रूफ को रिपेयर किया गया गैल्वेनाइज स्टील के साथ। तो इस चर्च का जो टावर है इसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये बेल टावर है, इसको हम मॉस्क में मीनार कहते हैं, इंग्लिश में मिनरेट कहते हैं, एंड चर्चेस में इसको हम बेल टावर कहते हैं। इसके ऊपर भी एक डोम है और डोम के ऊपर ग्रीक क्रॉस थी जिसको हम सेंट एंड्रूज क्रॉस भी कहते हैं। और इसकी कंपोजिशन में जो आप टॉप पर देख रहे हैं उनको हम रिप्स कहते हैं जो ब्रिक में कंस्ट्रक्ट हुई हैं, एंड देन इसमें आर्चेस हैं, इसके ऊपर कीस्टोन है ब्रिक में। और ये जो आप क्रॉस देख रहे हैं ये वो क्रॉस है जिसपे खुदावन यीशु मसीह को मसलूब किया गया था। इस बेल टावर के ऊपर जो क्रॉस थी वो सेंट एंड्रूज क्रॉस थी, जिनके नाम पर ये चर्च रखा गया था। सेंट एंड्रूज जो थे उनको हम उर्दू में कहते हैं मुकद्दस अंद्रयास, जो खुदावन यीशु मसीह के पहले रसूलों में से थे। उनको जब सलीब दी गई तो उन्होंने कहा कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं खुदावन यीशु मसीह की सलीब पर मसलूब, तो उनको डायगोनल क्रॉस पर मसलूब किया गया। इसके और मटेरियल्स को देखें तो ये आपने देखा है इस फ्लोर स्टेप पे रेड सैंडस्टोन लगा हुआ है। ये मुग़ल एरा का एक बहुत ही एक्सपेंसिव उस टाइम का कंस्ट्रक्शन मटेरियल था जो बादशाही मॉस्क में भी यूज़ हुआ है। और इस चर्च के जो एंट्रेंस स्टेप है जहाँ से हम वरांडों से अंदर आ रहे हैं वो स्टेप चढ़ के वो भी रेड सैंडस्टोन के बने हुए हैं। फिर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं डोर्स के जो फ्रेम हैं ये भी वुड में हैं, विंडोज़ की भी जो फ्रेम्स हैं वो भी वुड में हैं। ये आप रूफ देखिएगा, रूफ पे जो क्लैडिंग हुई हुई है ये भी वुडन क्लैडिंग है। और बेसिकली जो इसकी रूफ की टाइप है इट्स अ स्लोपिंग रूफ। एंड एक और इसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, ये डिटेल किसी भी बिल्डिंग में आज तक नहीं देखी मैंने। सेंट एंड्रूज चर्च की इस बिल्डिंग में ये जो आर्च के ऊपर फ्लैट आर्च के ऊपर जो डिटेल है इसको हम कॉर्निस कहते हैं। और इसके अंदर जो आपको स्क्वेरिश पैटर्न में नज़र आ रहे हैं इसकी एक स्पेसिफिक टर्म है, ये रोमन और ग्रीक आर्किटेक्चरल एलिमेंट है, इसको डेंटल्स बोलते हैं। We praise God for the fact that many churches in Pakistan are good and safe places to come together with our brothers and sisters and to worship the Lord. You know, Pakistan doesn't always have the reputation for safety outside, but as we often explain to people when we go, the reality is very different from the reputation. इस आलीशान बिल्डिंग और ब्यूटीफुल और क्लासिकल बिल्डिंग के अंदर हम मौजूद हैं जो सेंट एंड्रूज चर्च है। इसके जो इनसाइड आर्किटेक्चरल एलिमेंट हैं उनको तफसीलन बताइए हमारे व्यूअर्स को। इस चर्च बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो नियो गॉथिक है। इंटीरियर में भी नियो गॉथिक आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं और एक्सटीरियर में भी, जिसमें डोम है, सेमी सर्कुलर आर्चेस हैं, आयोनिक कॉलम्स हैं। इस चर्च में मौजूद ऑल्टर पे जो स्टेन्ड ग्लास आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी क्या थियोलॉजिकल डिपिक्शन है? जी, इट्स अ पुअर मैन्स बाइबल। ये कदीम वक्तों में जो इलिटरेट लोग थे, जो तालीम याफ्ता नहीं थे, उनको स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ पे बिब्लिकल स्टोरीज़ को पेंट करके एजुकेट किया जाता है।
29 मार्च 1849 को अंग्रेज़ों ने दलीप सिंह को माजूल करके पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया और उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने फ़िरोज़पुर से ये ऐलान किया कि अंग्रेज़ हुकूमत ने पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया है और उन्होंने इस बात का वादा किया कि दलीप सिंह के साथ अंग्रेज़ हुकूमत इज़्ज़त से पेश आएगी और उनकी कायम करदा सारी अमारात को भी महफूज रखेगी, जिस बात का सबूत सेंट एंड्रूज़ में मौजूद सिखों की ये बिल्डिंग जो किसी वक्त में उनका असलहा खाना था आज भी कायम व दायम है। इस चर्च की जो लैंड है वो सिखों से परचेज़ की गई थी। उस टाइम के जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे सर जेम्स एबट, जिनके नाम पे एबट रोड भी है, उन्होंने ये जगह ख़रीदी थी, फंड्स इकट्ठे किए थे और इस चर्च को तामीर करवाया था। वो इस चर्च के फाउंडर हैं, उनकी वजह से ही ये चर्च तामीर करवाया गया। और जब यहाँ पर सिखों का राज था तो इस बिल्डिंग में सिख जो थे अपना असलहा स्टोर करते थे। फिर जब ब्रिटिश राज आया तो ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पर गन पाउडर स्टोर किया, इसका पर्पस चेंज नहीं हुआ और ये बिल्डिंग अपनी ओरिजिनल स्टेट में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात का जिक्र है, सबसे पहला जो सबक हमें मिलता है वो मोहब्बत का है। और जहाँ तक तालीमात का जिक्र है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम सारी दुनिया में जाकर इंजील मुक़द्दस की तालीम दो और उन सब को ये हुक्म दो कि उन बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और जहाँ तक स्कूलों का तज़किरा है, ये सवाल है कि जी चर्च के साथ क्यों स्कूल बनाए जाते हैं, तो उस ज़माने में भी जब मसीहत या चर्चेस तामीर किए गए तो बहुत सारे लोग जो थे वो चर्चेस के करीब रहते थे और उनका आना जो था या चर्च में पहुंचना बहुत आसान था। तो ये उन बुज़ुर्गों ने ये सोच के स्कूल भी बनाए ताकि अगर बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करते हैं तो उसमें एक ऐसा पीरियड भी हो जहाँ चर्च में आकर लोग कलाम मुक़द्दस को भी सीख सकें, अपने ईमान के बारे में जान सकें। और अगर इसको मैं गलत ना कहूँ तो जब मैं बच्चा था फिर जवान भी हुआ तो हर स्कूल कॉलेज में इस्लामियात को लाजमी करार दिया गया। तो उसी वक्त मसीहत को सिखाने के लिए भी एक ऐसा पीरियड हमारा होता था जहाँ मसीही तालीम हासिल करते थे। You're the beautiful Savior, wonderful Counselor, clothed in majesty, Lord of history. You're the way, the truth, the light, star of the morning, glorious in hope. You're the risen one, heaven's champion, and you reign over all. Two other men, both criminals, were also led out with him to be executed. When they came to the place called the Skull, there they crucified him along with the criminals, one on his right, the other on his left. Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." And they divided up his clothes by casting lots. जहाँ तक फॉरेनर्स के लिए ये इबादत का इंतज़ाम किया गया है, ओरिजिनली तो मैं ये कह सकता हूँ कि फॉरेनर्स के लिए ही था, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो शायद अंग्रेज़ी में कलाम को समझना
ज़्यादा पसंद करते हैं और कंफर्ट फील करते हैं। तो फॉरेनर्स भी उसको उसी तरीके से कबूल करते हैं जिस तरीके से वो अपने मुल्क में करते हैं, और फिर वो बाद में आके अप्रिशिएट भी कर देते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन उनकी सेटिस्फेक्शन है तो वो यहाँ पर कंटिन्यूसली आ रहे हैं। और खुदावंद खुदा का शुक्र है कि वो बहुत सारी बातों में हमारी मुआवनत भी करते हैं, जहाँ प्रीचिंग की बात है, जहाँ लीडिंग की बात है, और फिर वो बरकत भी पाते हैं। Being foreign Christian, do you feel safe worshiping here in Pakistan? And how do you find Pakistan as a foreign country? Yeah, we praise God for the fact that many churches in Pakistan are good and safe places to come together with our brothers and sisters and to worship the Lord. You know, Pakistan doesn't always have the reputation for safety outside, but as we often explain to people when we go, the reality is very different from the reputation. चर्च के बाहर हमें खूबसूरत लॉन नज़र आता है। जब चर्च को 100 साल कंप्लीट हो गए थे, उस वक्त यहाँ पर पादरी साहिब थे इरफान जमील, जो इस वक्त बिशप ऑफ लाहौर हैं। तो उन्होंने अपनी खिदमत के दौरान इस चर्च का खूबसूरत लॉन तामीर करवाया था। अब जब चर्च में डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे किसी की शादी है, तो उस लॉन को यूज़ किया जाता है। जहाँ तक इस चर्च की खूबसूरती का ताल्लुक़ है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये कोशिश रही है कि हम इस चर्च के स्ट्रक्चर्स को एज इट इज़, जिस तरीके से आर्किटेक्चरली ये बनाया गया है, हम उसको कायम रखें। और फिर मैं आपके चैनल की वसातत से दूसरे ममालिक के लोगों को भी दावत देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस चर्च को तामीर किया गया, या दूसरे चर्चेस को ब्रिटिश लोगों ने या जो भी यहाँ पर राज करता रहा तामीर किया गया, वो आएँ और देखें कि हमने किस तरीके से इनको संभाला हुआ है, और उनकी जो डिज़ाइनिंग है वो आज भी एज इट इज़ है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। मेरी तरफ से दुनिया के तमाम ममालिक के जो टूरिस्ट हैं या आर्किटेक्चरर्स हैं, उनको दावत है कि वो आकर देख सकते हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ का प्रोग्राम सेंट एंड्रयूज़ चर्च के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप मुंसलिक रहेंगे डिस्कवर पाकिस्तान के साथ और देखते रहेंगे चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान के अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।